अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एफएससी का जो रिज़ल्ट अभी कल अनाउंस हुआ है उसके रिगार्डिंग और काफ़ी सारे बच्चे इम्प्रूवमेंट को लेकर परेशान हैं कि किन बच्चों को इम्प्रूव करना चाहिए, एडमिशन कब जाएगा, कौन से बच्चे इम्प्रूव कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो वो तमाम बच्चे बहुत ज़्यादा तारीफ़ के मुस्तहिक हैं जिन्होंने 1100 आउट ऑफ 1100 मार्क्स हैं वो हासिल किए हैं। इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि तालीम का सिस्टम जो है इस साल बहुत ज़्यादा बुरी तरह मुतासिर हुआ, लेकिन जहाँ पे हमें सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ वो तमाम के तमाम स्टूडेंट जिन्होंने ये मार्क्स हासिल किए हैं उनकी तारीफ़ भी बनती है। भाई ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स वही स्टूडेंट हैं, अगर आपको उतनी अपॉर्चुनिटी मिली थी तो इन्हें भी उतनी अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी। अगर ये लोग 1100 आउट ऑफ 1100 हासिल कर सकते हैं तो आप लोग भी 1100 आउट ऑफ 1100 मार्क्स जो थे वो हासिल कर सकते थे। तो बिल्कुल उन्हीं कंडीशंस के अंदर रहते हुए इन्होंने भी सर्वाइव किया और 1100 आउट ऑफ 1100 जो है स्कोर किए हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उन बच्चों के साथ ज़्यादती हुई जो इम्प्रूवर्स थे, जिन्होंने पिछले साल अपने बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के जो थे वो पेपर दिए हुए थे, कुछ को इम्प्रूव कर रहे थे, तो उनके साथ किसी न किसी हद तक ज़्यादती। लेकिन अगर फ्रेशर्स की बात की जाए तो ये बच्चे वाक़ई काबिल तारीफ़ है, इनकी तारीफ़ बनती है। इन्हें क्रिटिसाइज़ करने के बजाय हमें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को। इससे बेहतर यही था कि हम लोग बिल्कुल भी एग्ज़ाम्स ही ना लेते अगर इस तरह का रिज़ल्ट जो था वो बनाना था। और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा इस तरह से हुआ है कि इतने-इतने नंबर्स जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। इवन इसके ऊपर इतनी ज़्यादा मीम्स बन रही हैं, कोई कह रहे हैं कि इम्तिहान का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ही चेंज कर दिया गया है। जब हम लोग एग्ज़ाम देते थे तो डिग्री सेल्सियस में नंबर मिला करते थे, मतलब किसी के 37 आते थे, 36 आते थे, 35 आते थे, हम लोग इतने-इतने नंबर लेके खुश हो जाते थे। या मैक्सिमम मतलब इतने नंबर नहीं आते थे जितने इस दफ़ा आ रहे हैं। और इस दफ़ा इन्होंने वो सारे का सारा स्केल ही चेंज करके डिग्री फॉर्मेट में कर दिया। किसी के 98 आ रहे हैं, 99 आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं, इतने-इतने परसेंट मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के। तो ये बहुत ही बुरा जो है वो इस दफ़ा सिस्टम को जो है वो किया गया और इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है तमाम यूनिवर्सिटीज़ के मेरिट लिस्ट के ऊपर। लेकिन वहाँ पे अगेन वही बात है कि अगर एक बच्चे के मार्क्स बढ़े हैं तो बाकी बच्चों के भी बढ़े हैं, तो फ्रेशर्स को तो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो बच्चे जो इम्प्रूव करना चाहते थे कि अगले साल हम लोग अच्छे नंबर लेके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ले पाएँगे, तो उनके लिए जो है ये चीज़ बुरी साबित हो सकती है, उनके ऊपर इस चीज़ का जो है वो इफ़ेक्ट पड़ सकता है। लेकिन फ्रेशर्स के अंदर इस किस्म का किसी भी किस्म का सीन नहीं बनेगा। जो बच्चे अप्लाई करेंगे उसी को निस्बत के साथ मतलब तमाम का जो है वो मेरिट पड़ रहा होगा, लेकिन लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल ज़ाहिर-सी बात है यूनिवर्सिटीज़ का जो मेरिट है वो बढ़ने वाला है। एनएमडी कैट का एक अलग से सीन बन जाता है कि उनका क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, परसेंटेज चेंजेस होने के चांसेज़ हैं। इसके अलावा एनएमडी का रिकंडक्ट की बात की जा रही है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो अलग से हैं कि क्या होता है, क्या नहीं होता। ये चीज़ें वक़्त के साथ-साथ जो है वो हमें पता लग गई होंगी, तो जैसे ही चीज़ें क्लियर होती हैं मज़ीद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आप सब लोगों के हक़ में चीज़ों को बेहतर करेगी। अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ करें। जिन बच्चों के मार्क्स आ चुके हैं इंशाअल्लाह अगर रिकंडक्ट होता है तो फिर से आप लोगों के मार्क्स आ जाएँगे, लेकिन हक़ की बात यही है कि रिकंडक्ट यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि मैं 2017 से एनएमडी कैट को देख रहा हूँ। पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक ना मैंने सुना, ना मैंने देखा जितना बुरा टेस्ट इस दफ़ा लिया गया है। कभी भी इस तरह का टेस्ट नहीं हुआ। पहले भी मार्क्स कम आते थे बच्चों के, बच्चे सब्र कर लेते थे। लेकिन इस दफ़ा बच्चे को अपनी गलती का ही अंदाज़ा नहीं है कि भई हमारे मार्क्स अगर डिडक्ट हुए हैं तो क्यों डिडक्ट हुए हैं। लेकिन ये तमाम की तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए वक़्त की ज़रूरत यही है कि एनएमडी कैट को रिकंडक्ट किया जाए और इसके ऊपर बातें हो भी रही हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। क्या एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, लेकिन इन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर रहते हुए अपने आप को अडॉप्ट किया और वो चीज़ हासिल की जो आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुई। पहली दफ़ा 1100 आउट ऑफ 1100 इन इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स, और ये चीज़ वाज़ेह थी, उसी वक़्त वाज़ेह हो चुकी थी जब सिर्फ़ और सिर्फ़ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का डिसाइड हुआ था कि भई इन्हीं सब्जेक्ट का जो है वो पेपर होगा। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर फुल मार्क्स आ जाती हैं, तो ये बात पहले ही वाज़ेह थी कि 1100 आउट ऑफ 1100 में देखने को मिल रहे होंगे। एनी हाउ हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि कौन से बच्चे जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके एडमिशन्स कब जाएँगे, क्या स्मार्ट सिलेबस होगा या फुल सिलेबस होगा, हमारा रिज़ल्ट जो है वो किस बुनियाद के ऊपर बनाया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात ये कि इम्प्रूव कौन कर सकता है, तो बच्चे हर वो स्टूडेंट जिन्होंने इस साल एडमिशन भेजा हुआ था वो अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। चाहे आप लोगों के 33% से मार्क्स कम हैं या 33% से ज़्यादा हैं, आप लोग मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब वो स्टूडेंट जो अपीयर नहीं हुए वो भी इस साल इम्प्रूव कर सकते हैं।
या वो तमाम के तमाम बच्चे जो जिनके मार्क्स कम आए हैं लेकिन उनकी सैलरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने मार्क्स में इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो इस साल जो है वो अपने मार्क्स में इम्प्रूव कर सकते हैं। हर वो बच्चा जो इस साल पेपर्स में अपेयर होना चाहता था, वो दोबारा से स्पेशल एग्जाम्स के अंदर जो है वो अपेयर हो सकता है, जो नवंबर के अंदर जो है वो आप लोगों का स्पेशल टेस्ट होने वाला है। नेक्स्ट है कि इम्प्रूवर्स के इम्तहान जो हैं वो कब शुरू होंगे। तो बच्चे ट्वेल्थ क्लास के जो है वो 27 नवंबर से स्टार्ट होंगे और 10th क्लास के 11 दिसंबर से जो है वो इम्प्रूवर्स के एग्जाम्स हैं वो शुरू हो रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोग किस तरह से जो है वो एडमिशन भेजेंगे और ये कब स्टार्ट होंगे। तो बच्चे रिजल्ट के 7 दिन बाद जो है ये सिस्टम स्टार्ट हो जाता है एडमिशन्स का। दोबारा से आप लोग एडमिशन ओपन हो जाएंगे तो आप लोग एडमिशन भेज सकेंगे। कैसे भेजना है ये अलग से सारे का सारा प्रोसीजर जो है वो बायस की बोर्ड के ऊपर आ जाता है। जिस भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपना एडमिशन वगैरह जो है वो भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या हमें दोबारा से फीस देनी होगी। तो बच्चे अगर तो आप लोग ने पहले से फीस भरी हुई है लेकिन आप लोग सब एग्जाम्स के अंदर अपेयर ही नहीं हुए, मतलब आप लोगों ने पहली दफ़ा जो एग्जाम्स हुए वो एग्जाम दिए ही नहीं और आप लोग पेपर देना ही वो चाहते थे जो बाद में होने थे अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, तो आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोग एक दफ़ा टेस्ट के अंदर अपेयर हो चुके हैं एग्जाम्स के अंदर और आप लोग दोबारा से एग्जाम्स के अंदर अपेयर होना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को दोबारा ज़ाहिर सी बात है आप लोगों को वहाँ पे फी पे करनी पड़ेगी, तभी आप लोग जो है वो अपेयर हो पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग मार्क्स इम्प्रूव कर रहे हैं लेकिन क्या हमें यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी। मतलब अगर 27 नवंबर से भी आप लोगों का पेपर होगा और उसके बाद रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट के बाद हमारा साल ज़ाया हो जाएगा, हम अगले साल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के काबिल होंगे या इसी साल किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले रहे होंगे। तो बच्चे जब पॉलिसी बनाई गई थी उसी के अंदर ये वाज़ेह तौर पे मेंशन था कि हर यूनिवर्सिटी इस चीज़ की पाबंद होगी कि जो बच्चे स्पेशल एग्जाम्स के अंदर अपेयर होना चाहते हैं उनके लिए अलग से जो है वो एडमिशन्स होंगे। तो लाजमी तौर पे आप लोगों को भी वहाँ यूनिवर्सिटी को एडमिशन देना ही पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ पॉलिसी के अंदर मेंशन थी जब ये पॉलिसी बनाई गई थी। क्या एग्ज़ाम स्मार्ट सिलेबस से होगा या फुल सिलेबस से होगा। तो बच्चे अगर आप इसी साल इम्प्रूव करते हैं तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो होगा वो स्मार्ट सिलेबस से ही होगा, फुल सिलेबस से नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह आप लोगों के 3 ही पेपर होंगे, 6 पेपर भी नहीं होंगे, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही जो है वो आप लोगों का सारा पेपर होगा। रिजल्ट कैसे तैयार होगा, सेम सिनेरियो होगा कि आप लोगों के इलेक्टिव सब्जेक्ट की बुनियाद के ऊपर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में से जो है वो आप लोगों के मार्क्स लग रहे होंगे। रिजल्ट का सेम सिनेरियो जो लास्ट अब फॉलो हुआ है वही इस बार भी फॉलो होगा। मार्क्स बढ़ेंगे या कम होंगे। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मार्क्स इम्प्रूव करते हुए अगर हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं तो क्या हमारे मार्क्स पहले से वो कम लगेंगे या ज़्यादा। तो बच्चे इम्प्रूवमेंट का रूल ही ये होता है कि जब भी आप लोग मार्क्स इम्प्रूव करने की तरफ जाते हैं तो आप लोगों के मार्क्स हमेशा बढ़ते ही हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे के पहले के मुकाबले में नंबर कम आ भी जाते हैं तो पहले वाले मार्क्स ही रिटेन रहते हैं, आप लोगों के मार्क्स हैं वो डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। किन बच्चों को इम्प्रूव करना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर वो स्टूडेंट्स जो एनएमडी कैट अगले साल देने की सोच रहे हैं, मतलब अगले साल वो अपेयर होना चाहते हैं या वो ये सोच रहे हैं कि हम अगले साल अपने इम्तिहान को जो है इम्प्रूव कर लेंगे। तो बच्चे आप लोगों के पास एक गोल्डन चांस है इम्प्रूव करने। आप लोगों ने 40 डेज हैं आप लोगों के पास। अभी सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स का पेपर होगा, स्मार्ट सिलेबस है और बहुत ज़्यादा नंबर आने के चांसेस है एज़ कम्पेयर टू अगर आप लोग अगले साल जो है वो पेपर देने की सोच रहे हैं, क्योंकि अगले साल कुछ ये बात तो कन्फर्म है कि फुल सिलेबस होगा और सारे के सारे एग्जाम्स होंगे। लेकिन इम्प्रूवर्स का क्या सीन होगा क्या नहीं होगा ये चीज़ वाज़ेह नहीं है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही है कि नेक्स्ट ईयर तमाम बच्चों के तमाम एग्जाम्स होंगे मीट से। अगर आप लोग इम्प्रूव करना भी चाहते हैं तो अगले साल आपको तमाम के तमाम एग्जाम्स देने होंगे और वहाँ पे कंपल्सरी सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स डिडक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर आप लोग इम्प्रूव करना भी चाहते हैं तो नेक्स्ट ईयर तो आप लोगों के पास चांस होगा ही होगा, लेकिन लाजमी तौर पे एग्जाम्स के अंदर भी अपेयर हों। अपने मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप लोग बढ़ा सकते हैं आप लोग अपने मार्क्स को बढ़ाएं अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर है इम्प्रूव करना चाहते हैं। और अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों का कम मार्क्स बुनियाद के ऊपर एडमिशन नहीं हो रहा तो आप लोग लाजमी तौर पर अपने मार्क्स इम्प्रूव करने की तरफ जाएँ। तो ये चीज़ है वो आप लोगों के हक में बेहतर होगी कि इसी वक्त जो है वो आप लोग इम्प्रूव कर लें एज़ कम्पेयर टू नेक्स्ट ईयर। तो ये चंद एक चीज़ें जो कि इम्प्रूवर्स के क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग तो वो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही एडमिशन की पॉलिसी जारी होती है तो लास्ट में उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अपनी